हाँ तो बच्चों, राधे राधे। तो ये देखो, अभी आपका एग्जाम की डेट निकट आती आ रही है। और जो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से रिलेटेड सवाल, या तो वो कई बार नेम रिएक्शन पर डायरेक्ट सवाल पूछता है, या जो रोड मैप टाइप के जो सवाल है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें बीच में कहीं न कहीं वो नेम रिएक्शंस को जरूर यूज करता है। तो मैंने ये जो है 20 रिएक्शंस मैंने सेलेक्ट किए हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, पूरा एनालिसिस के बाद में। तो देखो, पहला रिएक्शन है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। कि फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में देखो, कुछ भी नहीं करना है हमको। जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 3 तरह का एल्डोल है, सेल्फ है, क्रॉस है और इंट्रामोलिकुलर। तो जैसे ये हो गया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो एसीटोन दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। एक कीटोन को सी डबल बॉन्डों को ऊपर लिखो और दोनों, एक एल्काइल को इधर दूसरे को नीचे कर दो। अब दूसरा जो भी मॉलिक्यूल है उसका अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को इसके बराबर में लिख लो, और इसके बाद ये COCH3 इस तरह से लिख दो। ठीक है ना। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, सी डबल बॉन्ड OH, CH3 एंड CH2, सी डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना है कि इस वाले H को इससे जोड़ दो, इस वाले कार्बन को इससे जोड़ दो, ये वाला पाई बॉन्ड क्या शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, ये OH हो जाएगा। और कई बार ये क्या है, एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो वो मान लो कि कई बार अगर हीट का साइन दिया है, H पॉजिटिव है या OH माइनस है ही, अगर वो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है ऑप्शंस के अंदर, तो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH बाहर हो जाएगा, एंड दिस विल बी COCH3। इस तरह से कर देंगे। तो इसका ये वाला एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर क्रॉस वाला ले लेता हूँ मैं। क्रॉस वाला एग्जाम्पल के लिए क्या करें कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये है सी डबल बॉन्ड O, CH3 ले लिया, और प्लस, अब मान लो दूसरा उसने क्या लिया, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया सपोज। तो ये CH2H, CH डबल बॉन्ड O, OH माइनस में। एल्डोल कब होगा, एल्कली इज द रिएजेंट, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिला, अगर 2 तरह के अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें जो टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, ये पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये CH2CH। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या हो रहा है कि ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे रहा है। क्लियर। इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बना, ये CHO बाहर हो गया। और अगेन उसी तरह का, अगर ये हीट का साइन दे रहा है या H पॉजिटिव या फिर OH माइनस है ही, स्लाइटली हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट केस में क्या देखते हैं हम कि ये इंट्रामोलिकुलर वाला देख लो कि वो इंट्रामोलिकुलर में इस तरह से दे देगा कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये H है, ये यहाँ पर H दे दिया। अब देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। ये छठे कार्बन पे मान लो एक कीटोनिक ग्रुप दिया है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो ऑलवेज जो इनोलेट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोनिक, ये अल्फा हो गया इसका। ठीक है ना।
और ये यहाँ से बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे, OH माइनस है हमारे पास मान लो, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होगा कि ये वाला कार्बोनिल कार्बन इस पर अटैक करेगा और कितने कार्बन की रिंग मिलेगी, तो दिस इज 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन का रिंग मिला। हमेशा ध्यान रखो कि 7 मेंबर रिंग इज लेस स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो आगे प्रोडक्ट देखते हैं हम, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें कि ये 5 कार्बन का रिंग। अब ये देखो मतलब मान लो 5th कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो रहा CH3। और इसको भी अगर वो हीट करके दिखा रहा है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो मिलेगा हमें ये डबल बॉन्ड COCH3। तो ये एल्डोल और कैनेजारो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हर साल सवाल पूछता है यहाँ से, कभी कैनेजारो से पूछेगा, कभी एल्डोल से, या दोनों से पूछता है। एक पेपर में एल्डोल दिया है तो दूसरे में कैनेजारो देगा। तो इस तरह से ये वाला होगा एल्डोल, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं हम, बेयर विलीजर, जो मैंने चूज किया हुआ है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। ये क्या है, बेयर विलीजर, बेयर विलीजर रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में। हमेशा ध्यान रखना है किस में रहेगा ये, परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में। पहले भी मैंने जब इस वाले रिएक्शन को डिस्कस किया अपने एक लेक्चर में, तो वो पूरा डिटेल में किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लें कि जैसे मान लो हमें ये दे दिया COCH3, रिएक्शन किस में होगी, कार्बोनिल कंपाउंड यानी बेसिकली कीटोन्स, कीटोन्स में रीअरेंजमेंट होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये यहाँ पर दे देगा वो RCO3H। तो दो डिफरेंट ग्रुप रहेंगे तो ऑलवेज कौन माइग्रेट करेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा हो। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिनाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें CH3CO C6H5। तो ये हो गया नेम इसका क्या, फिनाइल एसीटेट। एस्टर विल बी द प्रोडक्ट। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, कि अगर मान लो कि हमें दोनों ही साइड में बेंजीन रिंग दिया हुआ है, सपोज एक ऐसे दे दिया NO2 ये बेंजीन रिंग, एंड CO ये दूसरा बेंजीन रिंग, और ये इधर मान लो OMe दे दिया, और रिएक्शन हो रही है मान लो MCPV ये दे दिया। MCPV ये क्या है, मेटाक्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब इसमें कौन माइग्रेट करेगा, क्योंकि NO2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इस वाले रिंग में, और इस वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका माइग्रेशन होगा, इसका माइग्रेशन नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, NO2 ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और इससे ये दूसरे वाला बेंजीन रिंग अटैच है, जिस पर क्या लगा हुआ है, OMe यहाँ पर ये अटैच है। तो ये बात यहाँ पे याद रख लो कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट में दोनों लिख देता हूँ यहाँ, कि सबस्ट्रेट क्या रहेगा, सबस्ट्रेट क्या रहेगा, कीटोन्स, ठीक है ना। एल्डिहाइड के साथ वो क्या है, ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और जो रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट वो क्या रहेगा, परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड। अगर ये एब्रीविएशन दिया हुआ है, जैसे MCPV दे दिया या MMPP दे देगा, जैसे MMPP, तो ये क्या, मोनो मैग्नीशियम परऑक्सीथैलेट, ठीक है। तो जहाँ पर भी बीच में ये P लेटर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, परऑक्सी एसिड है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपके लिए। तो ये बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन हो गया। आफ्टर दैट, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है सर्दी की वजह से। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज थर्ड वन। थर्ड वन में देख लें हम क्या है। तीसरा रिएक्शन लिया है मैंने, बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो सबस्टेट होगा वो तो क्या रहेगा, ऑलवेज सबस्टेट में यहाँ लिख देता हूँ, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कीटोन, कीटोक्साइम, ऑक्साइम ऑफ कीटोन, ठीक है। और जो रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट के लिए देख लेते हैं हम, यहाँ पर रिएजेंट क्या रहेगा, रिएजेंट ये स्ट्रॉन्ग एसिड और एनी लुईस एसिड, इस वाले रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं लुईस एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जो कीटोक्साइम है, जो बनेगा कीटोक्साइम, वो किसकी रिएक्शन से बनेगा, कि मैंने यहाँ पर जैसे ये ले लिया कि PHC और ये Me ले लिया, डबल बॉन्ड N, सॉरी O है ये क्या है, O, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, HNOH, और रिएक्शन H पॉजिटिव, ये सिंबॉलिक हो गया H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव भी दे सकता है, या मिनरल एसिड में H2SO4 दे सकता है, कॉन्सनट्रेटेड H3PO4, या फिर लुईस एसिड में PCl5 इन ड्राई ईथर, PCl3 SOCl2 दे सकता है, BF3 दे सकता है, SbCl5 दे सकता है, SbCl3, मतलब इस तरह के कोई भी लुईस एसिड दे सकता है वो, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा कि हमको यहाँ पर दो आइसोमर मिलेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये Me डबल बॉन्ड NOH और प्लस PHC Me डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। ये दो आइसोमर मिले, और यहाँ से सिंपली क्या करना है, हमको H2O को बाहर कर देना है, ये वाला H2O यहाँ से हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों का अलग अलग तरह से प्रोडक्ट मिलेगा हमें, क्योंकि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए प्रोडक्ट देख लेते हैं हम, कि पहले वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, PHCMe डबल बॉन्ड NOH, ये है। और इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है, H पॉजिटिव के साथ हो रही है, ठीक है ना। सॉरी, पिछले वाले केस में वहां पर ड्राई HCl लेते हैं हम, तो यहाँ से देख लेते हैं प्रीवियस पेज में, यहाँ पर क्या है, ये ड्राई HCl है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट ड्राई HCl, ये क्या लिया है हमने, ड्राई HCl, ओके। अब नेक्स्ट पेज पर देखें, अब ड्राई HCl के बाद जो ये जो हमको ऑक्साइड मिला है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या लुईस एसिड के साथ। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि जो भी ग्रुप OH के जस्ट अपोजिट होगा उसी का यहाँ पर माइग्रेशन होगा, तो क्या बन जाएगा ये, PHC डबल बॉन्ड ONH Me, ये माइग्रेट होके यहाँ आ गया क्योंकि इसके अपोजिट में। और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर अगेन इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस में सवाल पूछ लेता है कई बार, PHCOH प्लस MENH2, तो मिक्सचर में मिला हमें एक एमाइन मिला और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो यहाँ पर दूसरे वाला आइसोमर ले लें, दूसरे वाला आइसोमर क्या है, ये PHCMe डबल बॉन्ड NOH, ये दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या हो रहा है, ये अब पीएच का माइग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, MEC डबल बॉन्ड ONH PH, और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तब क्या मिल जाएगा, ये PH, अब ये NH2 बन जाएगा, PHNH2, और प्लस ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड MECOH, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब अगर मान लो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल लेता है वो क्वेश्चन में, कि साइक्लिक ले ले सपोज,
कि ये साइक्लिक ले लिया, डबल बॉन्ड ओ ले लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और वो इस तरह से दे देगा कि ये हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH इन ड्राई HCl। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, इसका ऑक्साइड। अब इसका एक ही ऑक्साइड है क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन हो गया, और इसकी रिएक्शन ऐसे करा देगा कि वो PCl5 इन ड्राई ईथर। ठीक है, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन के थ्रू रिएक्शन होगी कि H पॉजिटिव, मान लो PCl5 ने यहाँ पे अटैक किया और उसके बाद ये इस पे माइग्रेट किया तो O PCl5 बाहर हो गया, और ये फर्दर H2 इस पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा हमें। रिंग कैसा मिल जाएगा, ये 6 मेंबर। तो 6 मेंबर, ये यहाँ पर क्या है, NH हो गया, और ये डबल बॉन्ड O। अब देखो इसका साइक्लिक एमाइड को क्या कहते हैं हम, लैक्टेमाइड्स। इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या होगा कि ये वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा लैक्टेमाइड। डेल्टा लैक्टेमाइड। और अगर इसका वो हाइड्रोलिसिस करा रहा है, ठीक है ना, तो हाइड्रोलिसिस में क्या मिल जाएगा कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला पार्ट COH में कन्वर्ट होगा, दिस विल बिकम COH, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, NH2। 6 कार्बन में जैसे नायलॉन 6 बन जाता है, फर्दर पॉलीमराइजेशन भी करा सकता है इसका वो। पॉलीमराइजेशन पर क्या मिलेगा कि नायलॉन 6 टाइप का, अगर ये 6 कार्बन है तब तो नायलॉन 6 उसको कहते हैं। और यहाँ पर इस तरह का, ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन बीच में, तो CH2 होल 4 एंड CO, इसको ऐसे कर दे, होल N मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट। अगला रिएक्शन देखते हैं, ये वन शॉट करा रहा हूँ मैं सारे रिएक्शंस, ठीक है ना। अगला रिएक्शन देख लेते हैं क्या, बर्च रिडक्शन। फोर्थ वन इज द बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, इसमें क्या है कि ये बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन होती है, ये बेंजीन रिंग हो गया, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Li इन लिक्विड NH3। ठीक है, ऐसे दे देगा वो, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ, अनकॉन्जुगेटेड एल्काइडाइन सिंपली। अगर इसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कि ये हमने COH ले लिया, ये क्या ले लिया, COOH, और ये Na लिक्विड NH3 भी दे सकता है, लिक्विड NH3, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, हमेशा ध्यान रखो कि ये इससे दूर जाएगा, इस वाले कार्बन पर ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये वाले क्या है, दोनों दूर रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मान लो कि यहाँ पर देख लिया हमने OMe लगाया सपोज, या CH3 लगाया, एक ही बात, OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या पुशिंग भी कह सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हो रही है Li लिक्विड NH3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि हमेशा अब इसके पास ही रहेगा डबल बॉन्ड, ये OMe हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, और ये इसके जस्ट अपोजिट में, तो ये बर्च रिडक्शन या बिर्च रिडक्शन कहते हैं कई लोग। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, अगले वाला रिएक्शन है कैनियारो रिएक्शन लिया है नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज द कैनियारो रिएक्शन। फिफ्थ इज कैनियारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनियारो के लिए क्या है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट
यहाँ पर एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा एच एटम, ठीक है ना। और रिएजेंट क्या है, जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्गर बेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली KOH ले लिया या NaOH, नियरली क्या रहता है 50%, ठीक है ना, 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखें कि रिएक्शन किस तरह से होगी, ये वाला रिएक्शन किस तरह से होता है कि हमारे पास में ये डिस्प्रपोर्शनेशन रहता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिए, दो को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में OH माइनस ले लिया, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन HCO के, और दूसरे का KOH, सॉरी दूसरे का क्या होगा रिडक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को आर एक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक वाले का तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, एक एल्डिहाइड का, और दूसरे का क्या होगा रिडक्शन। और क्रॉस एल्डिहाइड है, मान लो कि ये दे दिया HCOH प्लस ये बेंजल्डिहाइड ले लिया। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका तो क्या है ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन। तो बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनेगा ये HCO माइनस, और इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड के और वो डिफरेंट केसेस ले सकता है। अगले पेज पर ले लेते हैं हम कि यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक ये CHO, और इसमें लगा दिया उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा ले लिया CHO, यहाँ पर लगा दिया मान लो OMe या Me लगा दिया प्लस KOH। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब जो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन है ज्यादा रिएक्टिव, NO2 वाला, तो इसका ऑक्सीडेशन, दिस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन COK NO2, ठीक है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन CH2OH एंड दिस इज OMe, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे होगा कि एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप हो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, प्लस NaOH ले लिया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड का तो क्या है ऑक्सीडेशन CO बन जाएगा CONA, और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है दोनों एल्डिहाइड को एक कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, मान लो यहाँ कि जैसे ये ले लिया CHO, ये CHO, अब यहाँ पे मान लो लगा देता है वो NO2। अब NO2 का क्या है -M इफेक्ट है, तो कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है इस वाले कार्बन पर, इस पर तो है नहीं ये, ठीक है ना, प्लस KOH ले लिया। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाला एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ये वाला एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, क्योंकि NO2 का -M यहीं पर आ रहा है। ऑलवेज M इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे बेंजीन रिंग में ऑपरेट होते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें कि ये वाले का ऑक्सीडेशन होके दिस विल कन्वर्ट इनटू COK एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू CH2OH,
और ये NO2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगले पेज पर देखते हैं कि इसी तरह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देता है, ठीक है ना, तो उसका भी एग्जांपल मैं अगले पेज पर ले लेता हूँ कि ये यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, ये CHO, दिस इज ऑल्सो CHO, या मान लो मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे जा रहा है, पैरा पोजीशन पर, प्लस ये क्या ले लिया उसने, KOH, एल्कली, KOH की जगह को क्या ले सकता है, K2CO3 का कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, या फिर CaOH होल ट्वाइस भी ले सकता है। बेस के लिए वो कुछ भी ले सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्गर जो बेस जनरेट हो रहा हो जिससे, ये क्या बनाएगा, COO, सॉरी, ये क्या दे रहा है, प्लस M, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, ये इसका रिडक्शन होके CH2OH, और ये क्या बनाएगा, COO के, ठीक है ना। दूसरे तरह का जो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म से, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्राइड हाइड्राइड ट्रांसफर हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्टिविटी, ठीक है ना, या एप्टीट्यूड, तो इस तरह से वो दे देगा आपको, क्या दे देगा कि ये यहाँ पर दे दिया CO-, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर H, ठीक है, ये मान लो आपको फर्स्ट दे दिया। सेकंड में दे देगा वो क्या कि ये बेंजीन रिंग CO-, ये H, ये O-, यहाँ पर NO2 लगा दिया। थर्ड वन देख लेते हैं कि थर्ड वन क्या दे देगा कि इस तरह से ये यहाँ पर दे दिया CO-, H, ठीक है, और यहाँ पर मान लो Me लगा दिया। फोर्थ वन, ये CO-, HO-, और ये यहाँ पर वो लगा देगा क्या, OMe लगा दिया। अब इनमें हाइड्राइड ट्रांसफर ऑर्डर क्या हो जाएगा, एप्टीट्यूड ऑफ हाइड्राइड, ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड हाइड्राइड ट्रांसफर एप्टीट्यूड या टेंडेंसी, कुछ भी बोलो, वो लैंग्वेज में कुछ भी ले सकता है। तो जिस रिंग के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसमें ज़्यादा हाइड्राइड, ये देखो हाइड्राइड में बेसिकली क्या है कि ये वाला हाइड्राइड माइग्रेट होकर के किसी दूसरे एल्डिहाइड पे जाएगा, ठीक है ना, तब क्या मिलेगा हमें कि अब कौन इजीली हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ, और उसके बाद फिर थर्ड में है NO2, तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, और भी कम कर रहा है, ठीक है, तो बेंजीन वाला आ गया, सिंपली ऑर्डिनरी बेंजीन, उसके बाद सेकंड, तो इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है। एक बार IIT ने हाइड्राइड ट्रांसफर पे पूछा है, मतलब ये वाले नहीं दिए थे, कुछ और अलग दिए होंगे ऑप्शन, लेकिन उसका जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन थीम है वो यही रहेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो ये मैंने कैनियारो से रिलेटेड सवाल आपको डिस्कस किए। आफ्टर दैट क्लाइसन कंडेंसेशन हो गया, सिक्स्थ रिएक्शन क्लाइसन कंडेंसेशन। क्लाइसन कंडेंसेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में कि ये यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट है वो लिख देते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इज
एस्टर्स containing अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एच एटम्स, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा एच एटम। और जो रिएजेंट है वो क्या रहेगा, जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या रहेगा यहाँ पर, ETONA ETOH, मतलब करॉस्पॉन्डिंग रहेगा। जो भी एस्टर में एल्कोक्सी ग्रुप है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, RONA इन ROH, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन किस तरह से होगी कि यहाँ भी आप मैंने जो बताया था एल्डोल कंडेंसेशन में उसी तरह से लिख लेंगे, उसी तरह से इंक्लाइनेशन करके लिखेंगे कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास दे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OET, इथाइल एसीटेट दे दिया, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल में। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, ये CH2, ठीक है, इसको यहाँ H को OR, जो इसका OR है उसके बराबर में लिखो। और ये क्या लिया हुआ है हमने यहाँ पर, ETONA ले लिया। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ से इसको बाहर कर दो, ETOH को बाहर कर दो। अरे यार वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, CH2COOET, और रिएक्शन किस में हो रही है, ETONA की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो क्या करना है कि ETOH या जो भी R लगा हुआ है ROH यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन एटम को क्या आप जोड़ दोगे, दोनों मॉलिक्यूल को कंडेंस कर दो। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOET प्लस ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ETOH में, ठीक है ना। इस तरह से कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्या इसी में ये क्या है, क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। क्रॉस में क्या है कि या तो वो दूसरा एस्टर ग्रुप और रहेगा या फिर दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा वहां पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसी तरह से क्रॉस के अलावा क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक और ये देख लो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल, कि ये इस तरह से दे दिया COET डाईइथाइल एडिपेट दे दिया हमको, OET इन ETONA। तो क्या होगा कि ये यहाँ पर आके अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया, इससे यहाँ पे अटैक किया, ये वाला पार्ट एज इट इज रहा, 5 मेंबर रिंग बन गया। तो नाउ दिस इज 5 मेंबर रिंग, और ये वाला क्या बन गया, बना रहेगा एज इट इज। ये वाला तो ऐसे क्या है, C डबल बॉन्ड O रहेगा यहाँ, और ये COOET हो गया, इसके अल्फा हाइड्रोजन से बाहर गया तो यहाँ इनोलिट आयन बनाया, उसने इस पर अटैक किया, OET यहाँ से बाहर हो गया। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज क्लाइसन कंडेंसेशन। आफ्टर दिस नेक्स्ट अगले वाला सेवंथ वन देख लें हम, क्या है, क्लाइसन रीअरेंजमेंट। क्लाइसन रीअरेंजमेंट, क्लाइसन रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, दिस इज द बेंजीन रिंग, और यहाँ पर वो एलाइलिक ईथर दिया हुआ है कि ये क्या है, CH2 CH डबल बॉन्ड CHR। तो इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें रीअरेंजमेंट होकर के ये वाला पार्ट तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ये तो OH हो जाएगा, और देखो ये वाला कार्बन यहाँ आके जुड़ेगा, तो ये CHR वाला, R वाला CH यहाँ आके जुड़ा, और ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा हमको, ये पैरा प्रोडक्ट मिल गया OH। अब देखो जैसे यहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि ये आके यहाँ अटैक करेगा, तो वही वाला यहाँ पर वो कई बार क्या करता है
कई बार वो क्या करेगा कि आपको स्टार दे देगा। स्टार का मतलब, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर एक दूसरा फॉर एग्जांपल के ये उसने ले लिया OCH 2CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, इसको स्टार ले लिया और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया जा रहा है। तो सिंगल हीटिंग पे ही क्या हुआ कि ये वाला कार्बन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो इसके वो अलग अलग तरह के ऑप्शन दे देगा। तो ये तो क्या रहेगा OH और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH। स्टार का मतलब क्या है, स्टार इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर C14, स्टार इक्वल क्या है यहाँ पर C14, ठीक है ना। स्टार का मतलब C14, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछ लेगा क्लास एंड रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। अगला सवाल देखते हैं, मतलब अगला रिएक्शन देखते हैं। क्लास एंड हो गया, इसके बाद देखो सेवंथ के बाद में क्या यारो क्लासन हो गया, क्लासन के दो हो गए। एट्थ वन क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किश्नर, मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ। क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में देखो सबस्ट्रेट तो एंड वोल्फ-किश्नर दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ, एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें देखें हम कि अगर मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल ही ले लेता हूं मैं। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, एंड दिस इज कन्वर्टेड टू, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें कन्वर्ट करना है COCH3। अरे भाई बेंजीन बार बार बन जा रहा है, चलो ठीक कोई बात। ये देखो कि ये वाले OH को हमें, सॉरी, ये वाले OH को हमें इंटैक्ट रखना है, ठीक है ना। इसको क्या रखना है, हमें इंटैक्ट रखना है, एज इट इज रखना है, और इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे हम, ऑलवेज N2H4 इन ड्राई HCl फॉलोड बाय KOH या एल्कली लेंगे। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। और मैंने ये पूरे अपने लेक्चर्स में डिटेल में रिएक्शन डिस्कस की हुई है, इनके प्रोस एंड कॉन्स, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लें यहाँ पर कि अगर मान लो कि यहाँ पर क्या लिया हुआ है हमने, ये COCH3, ठीक है ना, और ये यहाँ पर मान लो Cl ले लिया हमने। अब Cl को इंटैक्ट रखना है एज इट इज, तो इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बेस सेंसिटिव को KOH क्या करता है, वहां से लीविंग ग्रुप जो है उसको हटा देता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या लेते हैं, अमालगमेटेड जिंक ZnHG एंड HCl, या एक ही साथ लिख देता है वो कई बार सवालों में। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, इसको क्या किया, रिड्यूस किया, और वो Cl को छेड़ेगा नहीं, Cl को नहीं, Cl को कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो इस वाले रिएक्शन के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन इज नॉट यूज फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव में जैसे OH आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, NH2, इन सबको भी ये साथ के साथ रिड्यूस करता जाता है, ठीक है ना। और इस वाले केस में जो बेस सेंसिटिव ग्रुप होते हैं
बेस सेंसिटिव सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तब फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे, वोल्फ किश्नर को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला रिएक्शन है, देखो नेक्स्ट वन इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइन्थ वन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो तरह की है, ठीक है ना। ये रिएक्शन कैसा है, दो तरह का है। मान लो कि हमने यहाँ पर बेंजीन ले लिया, अगर एल्काइल ग्रुप का इंसर्जन करा रहे हैं रिंग के अंदर, तब तो RH ले सकते हैं हम इन AlCl3, ठीक है, या FeCl3 कुछ भी ले सकते हैं। और अगर एसाइल ग्रुप का इंसर्जन कराना है तो RCOCl इन AlCl3 ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये एल्काइल बेंजीन, और यहाँ पर कीटोन मिल जाएगा हमें लाइक एसीटोफिनोन या एल्काइल फिनाइल कीटोन। तो ये वाला रिएक्शन देख लो, बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, लाइक COH या COR, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। एक रिएक्शन में इसको डिटेल में और अलग से डिस्कस करूंगा, तो उसमें भी आप बहुत सारे में इसके वेरिएशंस और बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है ना। अगला रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड है और 10th वन गैब्रियल थैलेमाइड। सॉरी, रिएक्शन। इस वाले केस में क्या होता है, ये देखो, ये एमाइन बनाने के लिए रिएक्शन बेसिकली क्या है, यूज होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, थैलेमाइड ले लिया, डबल बॉन्ड NH ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, फर्स्ट केस में KOH, सेकंड केस में RH, थर्ड केस में हाइड्रोलिसिस। इस तरह से यहाँ पर ये रिजल्ट दिए हुए रहते हैं। तो क्या करेगा, KOH यहाँ से R को बाहर करेगा, मतलब H को बाहर करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। मैकेनिज्म नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा क्या है कि शॉर्ट में ही आ रहा है। और ये मान लो, चलो लिख देता हूँ, ये N- बना, ये फर्दर क्या होगा, इस वाले RH पे अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। इसने यहाँ पे अटैक किया, तब क्या बना दिया, हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, डबल बॉन्ड O R, और इसका हाइड्रोलिसिस किया, रिएजेंट मैंने एक साथ ही लिख दिए। तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, वो इसको COH बना देगा और इसको भी COH, और प्लस ये वाला जो पार्ट है RNH2, यानी प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए सबसे बेहतरीन रिएक्शन है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो चलो, ये देखो, मैंने अभी 10 रिएक्शन आपको डिस्कस किए वन शॉट में। तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, एक साथ में सारे के साथ नहीं डिस्कस कर सकता, तो बाकी के 10 रिएक्शन और एक और क्लास में लेकर के डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए, आपको 100% कोई न कोई सवाल में जरूर इनका इंसर्जन होगा, मतलब कहीं न कहीं इनका एप्लीकेशन जरूर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।